साडा हक यानी हमारा हक, वो हक जो सिस्टम में बैठे मुट्ठी भर भ्रष्ट लोगों के लालच की भेंट चढ़ गया। आज हम आपके सामने आए हैं मुंबई के करीब 20 लाख लोगों का हक मांगने के लिए। वो 20 लाख लोग जिनके सपने लूट लिए बिल्डर माफिया और चंद घूसखोर अफसरों ने। वो 20 लाख लोग जो आधी मुंबई में फैली इमारतों में रहते हैं। ये वो इमारतें हैं जिन पर अवैध होने का बाकायदा ठप्पा लग चुका है। बिल्डर, बीएमसी और नेताओं के नेक्सस के शिकार ऐसे लाखों लोग एक कानूनी फरमान के बाद सड़क पर आ सकते हैं। पहले मुंबई का दर्द आप देख लीजिए, फिर पूरा खेल आपके सामने बेपर्दा करेंगे। और आपके लिए यह देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, चाहे जिस भी शहर में आप रह रहे हो। मुंबई, समंदर किनारे सपनों का एक शहर। दिन रात जागती, भागती, दौड़ती मुंबई, जो न थमती है, न थकती है, न ठहरती है। लेकिन एक खबर आई है जिसने इस जिंदा दिल शहर की नींद उड़ाई है। उस खबर के डरावने असर को समझने से पहले जरा ये तस्वीर देखिए। मुंबई के इन आलीशान और गगनचुंबी इमारतों की तस्वीर। मुंबई का परेल इलाका, एक फ्लैट की कीमत 7 करोड़ रुपए। जुहू, एक फ्लैट की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा। बोरीवली, एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए। दिंडोशी, एक फ्लैट की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। कुर्ला, एक फ्लैट 70 लाख रुपए। इन महंगे आशियानों में बसते हैं अनगिनत सपने, बेहतर जिंदगी के सपने, बच्चों के उज्जवल भविष्य की उम्मीदों के सपने। करीब 2 करोड़ की आबादी वाली मुंबई में ऐसे कई इलाके हैं जहां फ्लैट्स की कीमतें आम आदमी की सोच से ज्यादा बड़ी हैं। एक घर खरीदने में जिंदगी की सारी कमाई लग जाती है। बावजूद इसके लाखों लोगों ने पाई पाई जोड़कर अपने घरौंदे बनाए, उम्मीदों की बुनियाद रखी। लेकिन सपनों के इन आशियानों पर उठा है एक बड़ा सवाल करीब 20 लाख लोगों का। ये 20 लाख लोग रहते हैं मुंबई की करीब 55,000 इमारतों में। डराने वाली, हैरान करने वाली, खबरदार करने वाली खबर ये है कि मुंबई की करीब 52% इमारतें कानूनी मानकों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। सवाल है, क्या होगा इतने लोगों का? कहां जाएंगे मुंबई के लाखों लोग? क्या इनके सपने अब टूटकर बिखर जाएंगे? क्या ये घरौंदे अब उजड़ जाएंगे? क्या जिंदगी भर की कमाई से खरीदे गए ऐसे फ्लैट्स मिट्टी में मिल जाएंगे? मुंबई की करीब 20 लाख आबादी जिन घरों में रहती है वो अवैध है। उनको बनाने के लिए कानूनी मंजूरी नहीं ली गई। डर इस बात का है कि ये सारे मकान गिरा न दिए जाएं। आज हम आपको बताएंगे कि सपनों के बिखरने की दहशत में 20 लाख लोग कैसे गुजार रहे हैं एक एक पल। किस तरह उनकी जिंदगी बीत रही है एक अनजाने खौफ में। खौफ ये कि अगर ऐसी इमारतें जमींदोज हो गईं तो वो कहां जाएंगे? क्या होगा उनके परिवार का? क्या होगा उनके बच्चों का? यहाँ का जो है जितना बीएमसी का है वे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका है, लेकिन वो लोग क्या है अपना काम सही से नहीं करते। बहुत बड़ी बात है, जिंदगी में अचानक से घर खाली करना पड़े तो कहाँ रहेंगे? गवर्नमेंट और बिल्डर की मिलीभगत होती है, एकदम से उनको बेघर कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप अपना देख लो। आज हम आपको मुंबई की ऐसी अवैध इमारतों के बनने और उसके पीछे की कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि 20 लाख लोगों के हक पर कैसे मुट्ठी भर लोगों ने डाका डाला। पूरे देश के लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मुंबई का नहीं, हिंदुस्तान के हर बड़े शहर का है, आपके घर का है।
कहीं ऐसा न हो कि आप भी बिल्डर्स, अफसर और नेताओं की साठगांठ के शिकार हो रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपकी गाढ़ी कमाई से खरीदा गया अनमोल घर बुलडोजर के पहियों में कुचल दिया जाए। आज हम आपके सपनों का सौदा करने वाले, आपका हक मारने वाले इसी नेक्सस, इसी नेटवर्क को बेपर्दा करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे मुंबई में 20 लाख लोगों का सपना धोखे की बुनियाद पर खड़ा किया गया और उन्हीं ख्वाबों को बेचकर किन लोगों ने अपनी दुनिया चमका ली। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये आपके हक का सवाल है। दरअसल 55,000 इमारतें हैं, ये 20 लाख लोग हैं, हजारों लाखों करोड़ों का ये पूरा खेल है। मतलब सीधे सीधे भ्रष्टाचार का ये खेल है। सभी को याद होगा मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी का वो मंजर, जब सैकड़ों लोग बुलडोजर के आगे खड़े हुए थे। घर टूटने वाला था, वो घर जो खून पसीने की कमाई से खड़ा किया था, करोड़ों रुपए खर्च किए थे। तभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। इसी साल मतलब 2014 मई तक राहत मिल गई। लेकिन 2014 मई के बाद क्या? और मुंबई के वो 20 लाख लोग अगर इतने खुशनसीब नहीं हुए, अगर उन्हें इतनी मोहलत नहीं मिली, तो फिर उनका क्या होगा? क्या वो सड़क पर आ जाएंगे? यही जानने के लिए हमारी टीम मुंबई के परेल और जुहू इलाके में निकली, जहां लोग खतरे और डर के साथ अपने घरों में रहते हैं। याद कीजिए इन तस्वीरों को। वो नवंबर 2013 की तारीख थी। मुंबई की एक सोसाइटी में कोहराम मचा था। पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर सन्न था। आंखों में आंसू थे, दिल में गम और गुस्से का गुबार था। लोग अपनी छाती पीट रहे थे। बाहर बुलडोजर खड़े थे और लोग अपने आशियानों को बचाने के लिए मरने मारने पर आमादा थे। मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी के बाहर पुलिस और पब्लिक आमने सामने थी। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, ये दर्द था जिनका मर्म समझना मुश्किल नहीं था। जिन घरौंदों को बनाने में एक पीढ़ी खत्म हो गई, उसे एक झटके में टूटने कैसे देते। लेकिन हाहाकार मचाने को तैयार बुलडोजर गेट तोड़कर आगे बढ़ रहा था। दानव रूपी ये विशालकाय पहिए अपने खूंखार दांतों के साथ विनाशकारी अंदाज में पड़ रहे थे। लगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता। लगा जैसे आंखों के सामने सपने जमींदोज हो जाएंगे। तभी देश की सबसे बड़ी अदालत से आदेश की एक संजीवनी आई। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की राहत दी और चंद दिनों के लिए ही सही एक खुशनुमा झोंका इस सोसाइटी के गमों को उड़ा ले गया। दरअसल कैंपा कोला के इस कंपाउंड में 96 फ्लैट्स गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे। बीएमसी ने सिर्फ 5 मंजिल तक बनाने की इजाजत दी, लेकिन नियम ताक पर रख दिए गए। तो हमारे पास जब नोटिस आया, उसके बाद में हमारे जो डिमोलिशन का नोटिस जब आया, उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता खुला नहीं था कि हम कहीं भी जा सके। और हमारे जैसे सैकड़ों बिल्डिंग जो मुंबई नगरी में है, तो सब बिल्डिंगों को एक सोल्यूशन चाहिए। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अब हमारी सरकार को ये देखना चाहिए कि कभी मुंबई में 55,000 बिल्डिंग नहीं खड़े होने चाहिए, कि जो है उन्हें अब लीगलाइज करे। कैंपा कोला बिल्डिंग को बनाने वाले बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया। फरवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कैंपा कोला के सभी अवैध फ्लैट्स को तोड़ने का आदेश दे दिया। इसी के बाद मुंबई के करीब 20 लाख लोगों के सपनों पर भी सवाल उठ गया। अब जरा देखिए, मुंबई के कैंपा कोला सोसाइटी की तरह ही एक इलाका है परेल। परेल के केईएम अस्पताल के ठीक सामने है 12 परेल हाउस की ये इमारत। देखने में मुंबई की किसी शानदार बिल्डिंग जैसी। इस इमारत के फ्लैट की कीमत सुनकर एक आम इंसान का सिर चकराने लगेगा। करीब 7 करोड़ से भी ज्यादा का है एक फ्लैट। लेकिन कैंपा कोला के कोहराम ने यहाँ के लोगों को भी सदमे में डाल दिया है।
दरअसल मुंबई की 55,000 गैर कानूनी इमारतों में इस बिल्डिंग का नाम भी शुमार है। इस बिल्डिंग की पहली 2 मंजिल तो वैध है, लेकिन बाद में एक बिल्डर ने खरीद कर इसके ऊपर गैर कानूनी तरीके से 2 माले और बना दिए। ऐसे करके 22 फ्लैट बनाए हैं और 22 फ्लैट में एक टोटल अनऑफिशियली है। 2 माले के 22 फ्लैट बेचकर बिल्डर तो अपना मुनाफा समेट कर चलता बना, मुसीबत में फंसे हैं यहाँ के रहने वाले लोग। न्यूज़ 24 की टीम जब यहाँ पहुंची तो पता चला इमारत की नींव तक हिल चुकी है और किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। ध्यान देने वाली बात वो ये है कि ये बिल्डिंग की अगर नींव की बात करें तो नींव हिल चुकी है। इस बिल्डिंग में अगर अंदर जाके ध्यान देंगे तो बैम्बू के बल पे बिल्डिंग को ताना गया है। बिल्डिंग बैम्बू पे है। आपको बता दें तमाम यहाँ कमर्शियल पर्सपेक्टिव भी हैं। बिल्डिंग के नीचे आप देख सकते हैं कमर्शियल दुकानें भी हैं और ऊपर रेजिडेंशियल है। पूरी तरीके से मौत के मुंह में रह रहे हैं यहाँ पे रहने वाले रहवासी। बीएमसी के काम रोकने की नोटिस के बावजूद भारी धांधली हुई। हाईकोर्ट के स्टे को ताक पर रख दिया गया। यहाँ तक कि इन फ्लैट्स को बिजली के कनेक्शन भी दे दिए गए। एमआरटी पे एक्शन होने के भी बावजूद कोई कार्रवाई की गई नहीं। यहाँ पे जो लाइट कनेक्शन दिया गया है वो अनऑफिशियली है, ड्रेनेज कनेक्शन अनऑफिशियली है, पानी का कनेक्शन अनऑफिशियली है। अगर ये आम जनता अगर रास्ते पे आएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार क्या कर सकती है? अब आपको दिखाते हैं मुंबई के एक और पॉश इलाके का सच, जुहू, जहां एक से बढ़कर एक इमारतें हैं। कीमत करोड़ों में है। इलाके की चौहद्दी में सितारों का पूरा साम्राज्य बसता है। जुहू की इसी चकाचौंध के बीच दिखती है ये बिल्डिंग शलाका। लेकिन शलाका की चमक के पीछे भी गैर कानूनी खेल का घुप अंधेरा है। शलाका के एक फ्लैट की कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बीच है। यहाँ भी बिल्डर ने लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। ये बिल्डिंग जो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक है उसको ओपन स्पेस रखना था, लेकिन उन लोगों ने पूरा कांच लगा दिया उसके अंदर। और बिल्डिंग को ओसी नहीं है, फिर भी उसके अंदर ऑक्यूपेशन हो चुके हैं। इस इमारत को गैर कानूनी बताने की कई वजहें गिनाई गई। बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। बिना मंजूरी के ही 8वां फ्लोर बना दिया गया। बिना इजाजत के ही दूसरा और तीसरा फ्लोर रेजिडेंशियल से कमर्शियल बना दिया गया। पर ताज्जुब है, डेवलपर की तमाम गलतियों को बीएमसी नजरअंदाज करती रही। बिल्डिंग बन गई है, ओसी नहीं है, लेकिन लोग रहने आ गए हैं। अब इस बिल्डिंग का क्या होगा ये बीएमसी को तय करना है, क्योंकि इस बिल्डिंग पर कई सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, लेकिन बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब गलती किसकी है, जिम्मेदार कौन है, नेक्सस किसका है, नेटवर्क कैसा है, ये भी बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे चंद लोगों के गिरोहनुमा गठबंधन ने मुंबई के सपनों पर झपट्टा मार लिया। 2 करोड़ के इस शहर का हाहाकार भी दिखाएंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हक के गुनहगारों का चेहरा सामने आना अभी बाकी है। जी, तो इन अवैध इमारतों में रह रहे लोग जो हर वक्त डर के साए में जीने को मजबूर हैं, इनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? और आखिरकार अब ये लोग जो इन अवैध इमारतों में रह रहे हैं, इनका हक है क्या? इस पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से हमारे साथ जीआर खैरनार साहब हैं, पूर्व डिप्टी कमिश्नर बीएमसी के। साथ ही मेरे साथ अनिल गलगली मुंबई से हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ ललित टेकचंदानी है, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, आप तीनों से जानूंगी कि अवैध इमारतों में रह रहे मुंबई के इन लोगों का आखिर हक है क्या। लेकिन उससे पहले हम जरा एक रिपोर्ट आपको और दिखा देते हैं। परेल, जुहू, बोरीवली, कुर्ला, मझगांव, मुंबई का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां गैर कानूनी इमारतों का ये जाल ना फैला हो। लाखों करोड़ों के घरों में लोग बरसों से रह रहे हैं, वो भी बगैर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के। हमारी पड़ताल में पता चला कि ज्यादा मुनाफे के लालच में बिल्डर माफिया ने बीएमसी के अफसरों के साथ मिलकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया। ये घर हमारा है, ये हमारा हक है और ये हमको तुरंत मिलना ही चाहिए। गुस्से की ये आवाज, गम में घुटते ये अल्फाज, ये डर अपने घर के लिए है। ये लोग अपना हक चाहते हैं,
मुंबई के उन लाखों लोगों की तरह जो बिल्डर्स की धोखाधड़ी के शिकार हुए। ये मुंबई का बोरीवली इलाका है। 45 परिवारों के करीब 183 लोग न जाने कब से भटक रहे हैं। पेट काट कर पैसे जोड़े, आशियाना बनाने की हिम्मत की और दिन रात की मेहनत के बाद सपनों का संसार मिला भी तो उसके पीछे हुए फरेब ने पांव घिसने पर मजबूर कर दिया। प्रोजेक्ट डेवलपर के हाथ में दिया गया और उसको पावर ऑफ अटर्नी दी गई है। हमारे हाथ बंधे हुए, हमको घर के बाहर रहना पड़ रहा है। दुकानों का पोजीशन दे दिया है, दुकान तो खुलेआम चल रहे और हम घर के बाहर है, हमको भाड़ा नहीं मिल रहा है। हम साल का 2-2.5 लाख निकालेंगे कहाँ से? जी हाँ, वेस्टर्न मुंबई के बोरीवली की मोती कोऑपरेटिव सोसाइटी की यही कहानी है। बिल्डर ने ना तो रजिस्ट्रेशन कराया, ना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला। दरअसल साल 2008 में 45 परिवारों ने मिलकर जीनल कंस्ट्रक्शन नाम के बिल्डर को रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग दी। अग्रीमेंट के मुताबिक बिल्डिंग का काम 2012 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 2014 में काम खत्म हुआ। बिल्डर ने 45 परिवारों में से सिर्फ 6 का रजिस्ट्रेशन कराया, उन्हें घर दे दिया और बाकी परिवारों को अब तक उनका आशियाना नहीं मिला। 45 फैमिली यहाँ घर से बाहर है। इस एरिया में साधारण 25 से 30 हजार महीने का भाड़ा है और 45 फैमिली यानी कम से कम हम लोग 180 लोग हैं, 183 लोग हैं जो घर के बाहर है। कुछ लोगों के पासपोर्ट नहीं हो रहे क्योंकि उनका जो एड्रेस है वो टेम्पररी है। कुछ लोगों को आधार कार्ड नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर हमने उनको बार बार दरखास्त की, आप कुछ तो कर दो जल्दी, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। अब जरा इस इमारत के एक एक फ्लैट्स की कीमत जान लीजिए। 2 करोड़ रुपए का है एक फ्लैट। लोगों का आरोप है कि उन्होंने बीएमसी से कई बार संपर्क किया, कई बार आवेदन दिए, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब डर ये है कि कहीं करोड़ों के ये आशियाने हाथ से न निकल जाएं। अब जरा मुंबई के कुर्ला का हाल देखिए। यहाँ अवैध इमारतों के जाल में लाखों जिंदगियों का दम घुट रहा है। देखिए इस इमारत को, नाम है एमके रेजिडेंसी। इसके एक फ्लैट की कीमत है 70 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी इन फ्लैट्स में रहने वाले लोग डर के साए में जीते हैं। अवैध बिल्डिंगों की तलाश करते करते इस वक्त मैं पहुंचा हूं मुंबई के कुर्ला इलाके में और आप मेरे सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये एमके बिल्डर्स ने बनाई है। साल 2005 में इसकी नींव रखी गई थी और साल 2010 में ये बन करके पूरी हुई। हालांकि इसमें 2 बार प्रपोजल दिए गए थे। एक पहला प्लान था जो फेल हुआ, उसके बाद में दूसरा प्लान आया। 2010 में लोगों ने इसमें रहना शुरू किया और एक फ्लोर की अगर बात की जाए तो 15 से 20 फ्लैट इस एक फ्लोर पे बताए जा रहे हैं और 7 माले की बिल्डिंग है। दरअसल इस इमारत को बनाया है एमके डेवलपर ने। 7 माले की इस बिल्डिंग में 6ठे फ्लोर तक की लिफ्ट की सुविधा है। साल 2006 में बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई, बाद में दूसरे प्लान के साथ फिर से काम शुरू हुआ। साल 2010 में पोजीशन मिला, लोग यहाँ रहने भी लगे, लेकिन अब तक बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। आज भी ये बिल्डिंग 7वां माला है, लेकिन लिफ्ट 6ठे माले तक है। अगर ये लीगल है, इसका फ्लोर लीगल है, तो 7वें माले तक लिफ्ट का परमिशन क्यों नहीं मिला? ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आज तक मिला नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग जानते हैं कि कुर्ला स्टेशन से महज 5 मिनट की दूरी पर बनी एमके रेजिडेंसी पर बीएमसी का हथौड़ा कभी भी चल सकता है। बताया जाता है कि इस जमीन पर कभी झोपड़पट्टी हुआ करती थी, लेकिन बिल्डर ने पहले तो झोपड़पट्टी वालों से धोखाधड़ी कर जमीन हड़पी और वादे के मुताबिक उनको फ्लैट भी नहीं दिए। लीगल बिल्डर और एमके बिल्डर, इन्होंने ये दलित वर्ग की कोई एनओसी न लेके यहाँ बिल्डिंग खड़ी करवा दी। हमको न्याय मिलना चाहिए। ये जमीन किसकी? ये सारे में वो प्लाट दिया, लेकिन सेल बिल्डिंग में हमको कुछ उसका मुआवजा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। एमके रेजिडेंसी की कहानी तो आपने सुन ली। इसी के पास दूसरी बिल्डिंग है एमके व्हाइट। यहाँ भी बगैर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के ही लोग बरसों से रह रहे हैं। कुर्ला में एमके रेजिडेंसी नाम की इस इमारत में 7 फ्लोर हैं। एक फ्लोर पे 15 से 20 फ्लैट बताए जा रहे हैं, लेकिन एक फ्लैट की कीमत यहाँ पर 60 से 70 लाख रुपए है। लेकिन ये सभी के सभी फ्लैट और ये बिल्डिंग अवैध है, क्योंकि यहाँ पर बीएमसी की तरफ से जो ओसी दी जाती है वो ओसी अभी तक नहीं मिली है। साल 2005 में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई और 2010 में लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया।
इस वक्त 2014 चल रहा है और बिल्डिंग के पास अभी भी ओसी नहीं है। मुंबई के लोगों का हक दिलाने और इसका हिसाब लेने के लिए न्यूज 24 की टीम ने 100 घंटे तक मुंबई का कोना कोना छाना। हमें पता चला कि दौड़ती भागती माया नगरी का ऐसा कोई कोना नहीं जहां गैर कानूनी इमारतों का जाल न हो। मझगांव इलाके का ये वही बिल्डिंग है कि इसके जो 3 फ्लोर हैं, 14 फ्लोर तक इसको परमिशन दी गई थी, जबकि जो 3 फ्लोर हैं वो इलीगल तरीके से बनाए गए हैं। इस पूरे बिल्डिंग को ओसी नहीं दी गई है। ये जो बिल्डिंग है इसके 1 फ्लैट की कीमत तकरीबन करोड़ों रुपया है, लेकिन ओसी न होने की वजह से यहाँ पे लोगों की काफी परेशानी हो रही है। लेकिन सामने कोई आने की बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में बीएमसी के जो आला अधिकारी हैं और बिल्डर की मिलीभगत सामने नजर आती है। ऐसा ही एक इलाका है मझगांव। यहाँ बनी है आलिफ नाम की ये इमारत। 1 फ्लैट की कीमत करोड़ों में है, लेकिन इमारत तो गैर कानूनी है। मझगांव की ये बिल्डिंग साल 2007 में बनाई गई थी। 13 माले की परमिशन मिलने के बावजूद बिल्डर ने बीएमसी अफसरों से मिलकर 17 माले खड़े कर दिए। महंगे से महंगे दामों पर बेचा गया। करोड़ों रुपए कमाने के बाद हुआ खेल देखिए। बिल्डर ने अवैध मालों के लिए ओसी तक नहीं। ये बिल्डिंग को 14 माले की परमिशन थी, लेकिन इन लोगों ने 17 माले की परमिशन 17 माले बना लिए हैं इनलीगल तरीके से, और इसके अंदर ओसी के बिना भी लोग जाकर अभी रहते हैं। 14 माले की बिल्डिंग ये बन गई थी। 14 माले की बिल्डिंग के बाद में 3 माले ऊपर बढ़ते हैं और उसकी तरफ बीएमसी के अधिकारी लोग अनदेखी करते हैं। इसका मतलब बीएमसी के अधिकारी इसके अंदर फुल्ली इन्वॉल्व है। बिल्डर, नेता और अफसर के इसी नेक्सस की तह तक पहुंचने के लिए आरटीआई लगाई गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर नगर विकास मंत्री और बीएमसी कमिश्नर तक से शिकायत की गई। सुनवाई के सारे रास्ते अभी बंद हैं, लेकिन उम्मीद जगी है क्योंकि सच सामने आया है। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि उन गुनहगारों के बारे में जानना जरूरी है जिन्होंने आपको फुटपाथ पर लाने की घिनौनी साजिश की बुनियाद रखी। तो यह है मुंबई का काला सच। मुंबई में 52% इमारतें अवैध हैं। खास मेहमान का रुख करेंगे हम अपने अनिल गलगली जी। क्या आधी मुंबई पर बुलडोजर चलेगा? जिस तरह से आज मुंबई शहर की स्थिति है और मुंबई शहर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, महानगर पालिका, बिल्डर और राजनेताओं के नेक्सस के चलते आज कितनी भी जो इमारतें बन रही है, अधिकांश इमारतें इलीगल है। और जो हमने आरटीआई के जरिए जो जानकारी निकाली, तो हमें सिर्फ 9 साल का जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें 15,000 में से 8,000 बिल्डिंगें को ओसी नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं तो बिल्डर लॉबी, राजनेता और जो मनपा अधिकारियों का जो नेक्सस है वो मुंबई को अवैध निर्माण की ओर ढकेलने का काम कर रहा है। और उसमें राज्य सरकार की जो भूमिका है वो भी कई बार चौंकाने वाली होती है, क्योंकि कैंपा कोलो का मामला ताजा ही है। 20-25 साल के बाद अगर किसी बिल्डिंग पर आप कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आक्रोश आएगा। लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा जो फ्लैट है। सोसाइटी का भी एक मामला सामने आ गया है, बावजूद इसके अभी तक सरकार हरकत में नहीं आई है, सरकार जागी नहीं है। आगे क्या लग रहा है आपको? इसका खमियाजा सीधे सीधे आम मुंबई के लोगों को उठाना पड़ेगा? महापालिका जो नए बांधकाम आते हैं बेकानूनी, वो नहीं रोक पाई है, तो इतना पुराने बांधकाम का तोड़ना संभव है। ये है इन्हें गिने यहाँ कुछ कारणवश डिमोलिशन होता है, लेकिन आमतौर पर डिमोलिशन करना महानगर पालिका के इसके बाहर है, सरकार हो या महापालिका हो, क्योंकि लोगों की डिमांड या मांग रेसिडेंशियल या कमर्शियल की इतनी ज्यादा है जी, परंतु बिल्डर या सरकार की तरफ से लोगों को परवड़े ऐसा घर नहीं मिलता है। स्वाभाविक है कि बहुत अलग अलग कारणों से अवैध बांधकाम बनते हैं। नहीं, खैरनार साहब, मैं उन कारणों को ही समझना चाह रही हूँ। दरअसल आप तो खुद बीएमसी से जुड़े रहे हैं, आखिरकार इतनी अनदेखी बीएमसी की तरफ से, पूरी तरह आंखें मूंद लेना बीएमसी की तरफ से, ये पूरा खेल होता कैसे है? जरा ये समझा दीजिए दर्शकों को। ये अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि अभी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसका मतलब वो बिल्डिंग में कानूनन बिल्डिंग है लेकिन कोई खामियां रह गई है जी। जैसे कि किसी ने ज्यादा बांधकाम कर लिया हो, थोड़ा ज्यादा, या कुछ सरकार को जो अपने रूम देने थे रिजर्वेशन में वो नहीं दिए, या जिस ढंग से बांधकाम करना चाहे था अफोर्डेबल लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, वो नहीं किया। तो ऐसे या तो कंपाउंड वाल नहीं बांधा, या तो जमीन जो है पक्की नहीं बनाई। तो ऐसी कुछ चीजें होती है
कि लास्ट तक नहीं बनी है इसलिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इमारतें बेकानूनी है, इससे ज्यादातर करीबन सभी इमारतें कानूनन है। बिल्कुल, लेकिन अनिल गलगल, ये जो पूरा सिस्टम है कि मकान तोड़ दिया जाएगा, अब बिल्डर तो निकल गया है मकान बेचने के बाद, मतलब सारा जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर पर आ गई, मुंबईकर पर आ गई, जिसने अपना पूरा पैसा लगा दिया घर खरीदने में, उसी के घर को रौंद दिया जाएगा। देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि राज्य सरकार और जो महानगर पालिका, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा भेजा ही कमिश्नर और महानगर पालिका का कमिश्नर होता है, कहीं ना कहीं तो महानगर पालिका और बिल्डर की जो एक नेक्सस है, पिछले 25 से 30 वर्षों में इस नेक्सस ने मुंबई शहर को तबाह करने का काम किया है। आज ऐसे कई इमारतें हैं, कई जो फ्लैट्स है जहां लोग मजबूरन रह रहे हैं, लेकिन उन्हें फंसाया गया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आज तक किसी बिल्डर पर कार्रवाई नहीं की, न किसी महानगर पालिका अधिकारी को सस्पेंड करने का काम किया है। और जो मुंबई में जो पुलिस है वो भी इसमें मिली हुई होती है। तो कहीं ना कहीं तो नेक्सस को तोड़ने के लिए सरकार को आज कदम उठाना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये जो संख्याएं बढ़ेगी और इसका खामियाजा मुंबई कोरों को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, खैरनार साहब बीएमसी के अधिकारी, खैरनार साहब बिल्डर, ये क्यों ना सजा भुगते, क्यों आम आदमी सजा भुगते, क्यों आम आदमी के घर पर बुलडोजर चले? नहीं, देखिए हमारी पूरी सिस्टम भ्रष्टाचारी है, ये कौन नहीं मानता है। हम सब जानते हैं कितने लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ये तो संशोधन का विषय है। परंतु यहाँ केवल सरकार नहीं, यह राजनेता लोग है, सभी पक्ष के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसी को भी पक्ष चलाना है और चुनाव लड़ना है तो पैसा चाहिए, और ये पैसा ऐसे अवैध बांधकाम से ही मिलता है, अवैध धंधे से ही मिलता है। स्वाभाविक है। बिल्कुल, ये राजनीति का हमाम जिसमें तमाम राजनीतिक दल एक जैसी ही हालत में, एक जैसी ही अवस्था में खड़े नजर आ रहे हैं। कोई किसी से बेहतर नहीं है, किसी का दामन किसी से ज्यादा उजला नहीं है।